बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शहादत जुडिशल प्रोसीडिंग्स की रूह है। इस पे हम गपशप लगाते रहे हैं। बात दरअसल ये है कि किसी गवाह के एग्जामिनेशन इन चीफ यानी उसके हल्फी बयान के ऊपर फरीक सानी जब जिरा करता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला जो वकील साहब हैं, उस वकील को गवाह के एग्जामिनेशन इन चीफ के ऊपर मुकम्मल नज़र होनी चाहिए और एग्जामिनेशन इन चीफ बगौर स्टडी उसने किया होना चाहिए। हत्ता कि एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर गवाह ने अपने बयान में अगर कोई फैक्ट इम्प्लाइडली बयान किया है, ढके छुपे अंदाज में बयान किया है, देन क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला जो वकील है उसको इस बात का शऊर होना चाहिए कि गवाह के बयान का कोई भी हिस्सा हुआ उसने दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, वाज़े अंदाज में या ढके छुपे अंदाज में इम्प्लाइडली कोई बात अगर उसने कर दी है, कोई भी बात जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ में आई है बात, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में लाजमी तौर पर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए। असल मामला ये है कि एक गवाह का जो एग्जामिनेशन इन चीफ का कोई भी हिस्सा जिसके ऊपर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर रह गया है, देन वो हिस्सा एडमिटेड तस्वर किया जाएगा और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाली जो पार्टी है, उनके वकील साहब जो है, वो उस एडमिशन से जान कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल होए तो आखिर में गवाह के एग्जामिनेशन इन चीफ को सामने रख के उसके एग्जामिनेशन इन चीफ के हर हिस्से के मुताल्लिक जो रह भी गया है सजेशंस लाजमी देनी चाहिए कि आपने ये जो फैक्ट है ये गलत बयान किया है। बयान में क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपने लाजमी तौर पर जो हिस्सा रह गया है एग्जामिनेशन इन चीफ का, उसको रिबट करने के लिए सजेशन के अंदर आपने उसको रिबट करना है और ये कहना है कि उस गवाह ने जो फैक्ट बयान किया है वो गलत है और अपने एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जो बात की है वो गलत है। फ़र्ज़ करते हैं कि एक मुल्ज़म अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में ये बयान देता है कि मैं सुबह 10 बजे गली में पहुंचा तो मैंने देखा कि अली जैद को फायर मार रहा था और अली जैद को फायर मारने के बाद मौका से फरार हो गया। अब इस बात के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए लीडिंग क्वेश्चन या सजेशन का अगर मामला आ जाता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला जो वकील है वो इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है या सजेशन दे सकता है। उस गवाह को कह सकता है कि आपने गलत बयानी की है कि आपने सुबह 10 बजे अली को जैद के ऊपर हमला करते हुए देखा है। उसके अलावा वकील साहब इस तरह सजेशन दे सकते हैं कि आपने ये गलत कहा है कि
علی زید کو گولی مار کر بھاگا تھا۔ اس طرح گواہ کا بیان غیر تردیدی نہ رہے گا، بلکہ اس کی تردید ہو جائے گی اور اس پر عدالت فوری یقین نہیں کرے گی۔ اور اگر یاد رکھیے گا، اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ اگر غلطی کے ساتھ بھی کراس ایگزامینیشن میں ایگزامینیشن ان چیف کا کوئی پورشن، کوئی اہم حصہ، کوئی اہم سوال پٹ کرنے سے رہ گیا ہے تو وقوع اس حد تک ایڈمٹ ہو جائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا لکونہ ہے کراس ایگزامینیشن کرنے والی پارٹی کے ساتھ کہ وہ ڈیفنس تو کرتے ہی کرتے ہیں اپنے ملزم کا، لیکن اپنے ملزم کو خود ہی وہ کنوکٹ بھی کروا جاتے ہیں یہ غلطی کر کے کہ وہ اہم جو حصے ہیں ایگزامینیشن ان چیف کے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، بلکہ ایڈمیشن میں آ جاتا ہے، اور اس کی بنا پر ملزم جو ہے وہ سزا یاب ہونے کی اس کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی اہم ایک کیس لا ہے، دیکھنے کے قابل ہے، 1991 SCMR پیج 2300۔ اس میں سجیشنز کے حوالے سے کچھ اہم پرنسپلز جو ہیں وہ انٹرپریٹ کیے گئے تھے۔ اسی طرح جب بھی معاملہ کراس ایگزامینیشن کا ہو، مثلا ہم فوجداری پریکٹس کی ایک مثال دے رہے تھے کہ علی نے زید کو فائر مارا ہے صبح 10 بجے، اس پہ ہم نے بات کی۔ اسی طرح ہم ڈسکس کرتے ہیں کوئی سیول میٹر، سیول سوٹس کے اندر اگر کوئی گواہ یہ بیان دیتا ہے کہ ایگزامینیشن ان چیف کے اندر وہ بیان دے رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس پر پراپرٹی کے مالک نے سگنیچر کیے، تو دین کراس ایگزامینیشن اس کے اوپر کرتے ہوئے بطور وکیل آپ یہ سجیشن دیں گے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے کہ پراپرٹی کے مالک نے اقرار نامے پر آپ کے سامنے دستخط کیے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کا سوال نہیں کرتے تو گویا آپ اس گواہ کی موجودگی اور زمین کے مالک کا اس کی موجودگی میں سگنیچر کرنا تسلیم کر جاتے ہیں، اور آپ کی یہ سوال پٹ نہ کرنا کنسٹرکٹیو ایڈمیشن سمجھا جائے گا، اور یہ کنسٹرکٹیو ایڈمیشن جو ہے وہ اس حد تک خطرناک ہوگا کہ اس بیان کے اوپر اگر کراس ایگزامن نہ کیا جاتا تو وہ ڈاکومنٹ ایڈمیٹی ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا اور پارٹی کو نقصان ہو جاتا۔ ایک مقدمہ خواہ دیوانی ہو یا فوجداری ہو، جب بھی معاملہ ایک گواہ پہ کراس ایگزامینیشن کا آئے تو ایگزامینیشن ان چیف کو پڑھتے ہوئے، ایگزامینیشن ان چیف کے تمام پورشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو کراس ایگزامینیشن کرنی ہوگی، اور کراس ایگزامینیشن کے سوالات کرتے ہوئے بعد میں جو معاملات آپ دیکھتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کی نفی کرنی مطلوب ہے، تو لازمی طور پر سجیشن دے دینی چاہیے۔ اس حوالے سے 2012 PLJ سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 74 ایک بہت ہی اہم سائٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ 2012 PLJ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 618 جو ہے، یہ ایک بہت ہی اہم
प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद 2011 PLD सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 296 जो है बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है, जिसमें लीडिंग क्वेश्चन और सजेशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से की जानी चाहिए एहतियात के साथ कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला फरीक जो है उसका मौक़िफ़ साबित हो जाए और मुखालिफ फरीक का जो मौक़िफ़ है वो गलत साबित हो जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन से हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाने चाहिए। झूठा अगर कोई गवाह है तो उसका झूठ साबित हो जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन से अदालत को मुकदमा को समझने की मदद मिल जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा वाज़ेह अंदाज में करें, कभी भी मुबहम अंदाज में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करनी चाहिए। मुबहम सवाल हमेशा मुबहम जवाब आएगा और आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन वो है जिससे गवाह अपने बयान से मुनहरफ होता हुआ नजर आए, जिससे गवाह का बयान कंट्राडिक्शन का शिकार हो जाए, उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो शैटर हो जाए, उसका मौक़िफ़ शैटर हो जाए और उस गवाह की क्रेडिबिलिटी जो कोर्ट की नज़र में है वो ख़त्म होकर रह जाए। और क्रॉस एग्जामिनेशन इस अंदाज से करें कि गवाह का जो बयान है अदालत की नज़र में बेवकूफ़ हो जाए, नाकाबिले यकीन हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी वाज़ेह हो जाए। और क्रॉस एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन इन चीफ देने वाला जो गवाह है जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है अपने ही बयान की क्रॉस एग्जामिनेशन में नफ़ी कर दे तो वो कामयाब क्रॉस एग्जामिनेशन है। क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे वाज़ेह अंदाज में होनी चाहिए कि गवाह जो है वो इतना ज़्यादा शटर हो जाए कि गवाह का इल्म जो है अदालत की नज़र में बेवकूफ़ और नाकाफ़ी हो जाए। अदालत के जहन में ये तासर उभरना चाहिए कि गवाह वाक़यात को डायरेक्ट नहीं जानता है बल्कि सुनी सुनाई बातें अदालत में आके कर रहा है। और सुनी सुनाई अदालत में अगर बात आती है तो हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। असल जो टारगेट है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो है कि जो भी गवाही आई है, जो एविडेंस आई है, वो एप्रिसिएशन का दर्जा हासिल ना कर पाए बल्कि वो एप्रिसिएशन के लेवल से गिर जाए और अदालत की नज़र में वो बयान जिस पे जिरा की गई है नाकाबिले यकीन हो जाए। इस हवाले से